श्रीमान जी पूजन पाठ करवाते हैं, जैसे गौरी गणेश जी पूजन, कलश स्थापन, नवग्रह शांति, अंत्येष्ट कर्म आदि। पंचदेवता में कौन कौन आता है? पंचदेव में सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान विष्णु। सूर्य बताएंगे। रक्तांबुजासनशेष गुणैक सिंधुं भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरां दधतं कराब्जे मारणेक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बता सकते हैं? हरि ओं मनो ज्योतिरजुघतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत् वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वे देवासैह माद्यन्तामों प्रतिष्ठ। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवर्तुमर्चायै मामहेतिश्च कश्चन। दीपक दिखाने के मंत्र। हरि ओं अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। 10 दिक्पाल के मंत्र। हरि ओं 10 दिक्पाल में इंद्र के जो मंत्र हैं। हरि ओं इंद्रम सुरपति श्रेष्ठम वज्रहस्तं महाबलम ध्यायेयं यज्ञ सिद्धेः सतयज्ञाधिपं प्रभुम। ब्रह्मा जी का ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तादुषे मरुतः से। हरि ओं ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तादुषे मतः सुरुचोवेन आवह सा बुधना उपमा अस्विष्टाः शतशयोनिं शतशिविवः। बंद कर दे, कहते आवाज ना करें भाई। अभिषेक जी आवाज ना करिए। अग्नि का है अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाह मुब्रुवे देवामासादयादिह। सभी सुनाने हैं? नहीं नहीं। प्रथम चरित्र का विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य। जी श्रीमान जी। आवाज आ नहीं रही आपकी। आवाज नहीं आ रही श्रीमान जी। तो कोई नेटवर्क इशू हो गया। सतीश बड़े जी चलिए आप बात करिए थोड़ा। रास्ते में 10-15 मिनट लगेगा। जी गुरु जी। श्रीमान जी सतीश जी कह रहे हैं 15 मिनट लगेगा जी। अमन भैया आप शुरू करिए, आप पूछिए इनसे। अच्छा अच्छा। श्रीमान जी जन्म नक्षत्र जो मूल नक्षत्र होते हैं उनका आप श्लोक सुना सकते हैं? नहीं श्रीमान जी श्लोक तो नहीं आता है। जन्म मूल नक्षत्र हैं 6 हमारे यहाँ मूल नक्षत्र हैं। अश्लेखा, मघा, रेवती, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी, ये 6 हैं जी। अश्विनी का मंत्र, अश्विनी नक्षत्र का मंत्र? नहीं श्रीमान जी मंत्र तो नहीं याद है। अश्लेषा का? एक भी नहीं याद है श्रीमान जी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। आप बृहस्पति का मंत्र सुना दीजिए श्रीमान। हरि ओम बृहस्पतिरतियदर्वरः दुम्दुभातो क्रतुमञ्जनेषु यदक्षवसृत प्रजततस्मासु द्रविडं धेहि चित्रम्। आप अभी राष्ट्र एक मंत्र होता है प्रार्थना मंत्र, आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, ये वाला मंत्र सुना दीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्च नहीं, पूरा नहीं याद है श्रीमान जी, बल्कि राष्ट्र के लिए रत्नाकरा ध्योतपदाम सुनाते हैं श्रीमान जी। अच्छा अच्छा चलिए यम का मंत्र सुना दीजिए आप। यमाय तो अंग्रस्ते पितृमते घर्माय स्वाहा स्वाहा, पूरा नहीं स्मरण आ रहा है। अच्छा अच्छा। बगलामुखी देवी जी हैं, उनका वैदिक मंत्र आता है तो वो वैदिक मंत्र सुना दीजिए। नहीं आता है श्रीमान जी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। इसमें
स्मित, ये जो है बृहस्पति जी किसके कारक हैं? ज्योतिष में है, किसके कारक हैं बृहस्पति? शुभ शुभ कारक हैं। सूर्य तेज कारक है। अच्छा, अगर सूर्य समझ- दोष हो या, अच्छा चलिए कुछ दोष के बारे में बताइए आप, क्या है जी श्रीमान जी। कुंडली में जो कुछ दोष होता है ना भैया, मांगलिक दोष, उसके बारे जी, में जी, जी। बताइए जी। श्रीमान जी, मांगलिक दोष जन्म नक्षत्र जो जन्मांग होता है उसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव से देखा जाता है। और सप्तम से? सप्तम से भी देखा जाता है श्रीमान जी। जी। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या भाव होता है? प्रथम में मंगल है और तो मंगलिक होते हैं श्रीमान जी सभी स्थानों पर। नहीं, मांगलिक होता है, मांगलिक का दोष क्या होता है ये पूछना चाह रहा हूं मैं। मंगल विराजमान होगा लेकिन दोष क्या होगा, क्यों ऐसा मांगलिक कहा जाता है, उसका क्या उसका दोष होता है ये पूछना चाह रहा हूँ। पूरा ज्ञात नहीं श्रीमान जी। अच्छा अच्छा, कोई बात, ठीक है। पंचलोकपाल देवता कौन कौन से हैं? भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा जी, वायु, आकाश और अश्विनी कुमार। आत्मा के जो 19 मुख हैं उसके बारे में जानते हैं क्या आप? स्मरण में नहीं है श्रीमान जी। चलिए कोई बात। जजमान को तिलक लगाने का मंत्र बता दें। दीर्घात्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् चंदनस्तु महत्त्वनिं पवित्रम्। जी जी, महाभारत का कोई अच्छा सा श्लोक जो भी आपको आके सुना हो। श्रीमान जी उठ नहीं रहा है अभी। रामचरितमानस का अंतिम पद याद है, ये अंतिम चौपाई रामचरितमानस की? दोहा कह सकते हैं। दोहा स्मरण में नहीं। देवेंद्र भैया, एक निवेदन है कि आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस में बैठे हैं, थोड़ा स्वभाव का, अपने शरीर का जो ढंग आपका बदल रहा है उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। चलिए वो नहीं, बाद में हमारा जाते हैं। नहीं जा वो अभी तक गुरुजी कह रहे थे ना, वो आप वीडियो नहीं जा रहा है, इस कारण से हम समझ नहीं पा रहे वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोगों के पास वीडियो आ रहा है आपका देवेंद्र भैया। जी जी जी, आप क्षमा चाहेंगे अब क्योंकि आने हमको ये लग रहा था वीडियो नहीं, हमको लग रहा था वीडियो नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं भैया, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। क्षमा चाहेंगे कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूत्र ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जी सर। गणेश जी के द्वादश नामों का स्मरण सूक्ष्म रूप से श्लोकों में बता दीजिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। जी सर, धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले हम देख रहे थे, बार बार उनको लग रहा होगा कि नहीं आ रहे हैं, तो ये जितने भी आपका जो सर चल रहा हो, हाथ चल रहे हो, इनको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। जब बात की जाए तो जी, केवल आंखों से बात हो, ठीक है, इसके अलावा जी। कुछ नहीं। अब चलिए जी, पंडित जी, आपने अच्छा किया। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब ये सभी देश में बात प्रचलित है कि नए युवाओं को धर्म गुरु में नहीं लिया जाता है, तो फिर आपको जी, तो 27-28 वर्ष के बाद आना चाहिए था इसमें। आप 25 वर्ष में ही क्यों अप्लाई कर दिए? श्रीमान जी, अभी वास्तविक उम्र हमारी 29 वर्ष है और अगर ये है कि 25 युवा वर्ष को नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई समाज में ऐसे कुछ फैला नहीं है। जी चलिए चलिए, रुकिए। तो ये कोई किसी ने प्रश्न बोला था, किसने बोला था मुझसे कि अभी हमारी उम्र 25 है इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहा है? ये कोई किसी ने बोला था आपसे बात करके? हम सोच रहे थे आपकी उम्र 25 है। नहीं गुरुजी। नहीं, तो कोई बात नहीं। चलिए बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार अभी हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ज्यादा सहयोग कर रही है और बल्कि मदरसाओं इनके लिए प्रयास कर रही है कि इनको बंद कर दिया जाए, तो आप इससे सहमत हैं?
श्रीमान जी, ये सरकार का फैसला है। सरकार जिस फैसले को लेना चाहे वो ले सकती है, स्वतंत्र है। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है तो मेरे अनुसार ये कदाचित उचित नहीं है कि किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म के जो भी संस्थान है उनको बंद किया जाए। कुछ संशोधन किया जा सकता है, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। जहां सरकार को लगे कि ये उचित नहीं है वहां संशोधन किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से मदरसा बंद कर दिया जाए ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। देखिए, आपसे कोई प्रश्न किया जाए तो किसी और से नहीं मानना है, आप ही से किया गया है। ठीक है, सही है वो गलत है उसको नहीं जस्टिफाई करना है किसी भी प्रश्न को, क्योंकि जी गुरु हमेशा गलत ही किए जाते हैं। यदि आपको एक शक्ति दी जाए कि पृथ्वी पर आप एक धर्म को बचाना चाहते हैं, कि आपको पावर है कि आप केवल एक धर्म रहने दें पृथ्वी पर, तो वो कौन सा धर्म रहने की आपकी इच्छा होगी कि ये रहना चाहिए? श्रीमान जी, हम तो, हमारा जो सनातन धर्म है, जिस धर्म से हम आते हैं, वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला धर्म है। और ये सनातन धर्म कभी नहीं चाहता है कि इस जितने भी धर्म हैं वो मिटें या वो ना रहें। सभी धर्मों की जय सनातन धर्म में बोली जाती है। भी विश्व की आपको विश्व जी आपको एक शक्ति दी जाती है कि आपको केवल पृथ्वी पर एक धर्म बचाना है या बचने की पावर है, तो आप किसको रखना चाहेंगे ये बचा रहना चाहिए? सबसे पहले श्रीमान जी हम प्रयास करेंगे सभी धर्मों को जानने का, और सभी धर्मों को अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे, और इस सभी धर्मों को जान करके समझ करके एक निर्णय लेंगे कि सभी धर्मों में जो धर्म है इनमें एक सबसे श्रेष्ठ बातें क्या हैं, और सभी में धर्मों में जो सभी एक ऐसा धर्म निकल करके सामने मैं खोजने का प्रयास करूंगा जिससे सभी धर्म के लोग उससे संतुष्ट रहें, सभी धर्मों की बात उसमें आ सके। अगर कोई ऐसा धर्म हमको मिलेगा, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या सिख हो, पारसी हो, उसी को हम बचाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न के मूल भाव को समझो। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी नजर में सभी धर्मों में क्या समानता है, क्या कोई भेद देखते हैं, क्या आपकी नजर में बराबर है सारे धर्म? श्रीमान जी, अहिंसा परमो धर्म सभी धर्मों में सेम है। झूठ ना बोलना ये सभी धर्म सिखाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम ये सभी धर्म सिखाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो सभी धर्मों में हैं। नहीं, ये किसको कोई पकड़ पाया एक प्रश्न को हमारे कि यदि आपको कोई शक्ति दी जाए कि आप किस धर्म को बचाना चाहें तो किसको रहने देंगे? कैसे गुरुजी, मेरा जवाब ये होगा कि मैं मानव धर्म को जीवित रखूंगा। नहीं, ये दोनों गुरुजी ऐसे मानव आपने पूछा है, मतलब जो धर्म अभी प्रचलित है उन्हीं में से आप पूछ रहे हैं कि आपने जिनको जाना उनमें से किनको बचाएंगे? आपको शक्ति कि आप एक धर्म को यहाँ रहने की पावर है, तो आप किसको रखना चाहेंगे? श्रीमान, धर्म तो एक ही है ना फिर। नहीं यार, नहीं, गुरुजी ने पूछा है कि जो अभी धर्म चल रहे हैं उनमें से आप किसको बचाओगे? जैसे पहली बात मुस्लिम सुनिए, धर्म है, सिख धर्म है। इसका आप लोग समझ नहीं पा रहे। इसमें बतानी थी सब में इक्वलिटी, कि आप किसी धर्म का नाम ना लेते हुए सभी धर्मों को बचाना चाहेंगे। क्या बोलेंगे श्रीमान? जिस धर्म में भी स्नेह, करुणा, शांति, भाईचारा या सहअस्तित्व जैसी भावनाएं होती है, मैं उस धर्म को बचाना चाहूंगा। अब ये सभी धर्मों में है। जी, तो आपने जवाब इसका दे दिया। अब यही बातें हैं कि आप किस धर्म में कमी देखते हैं। तो मैं किसी धर्म में नहीं देखता हूँ, सभी धर्मों में ये 4-5 चीजें हमारे मूल सिद्धांत हैं, तो इसलिए कोई किसी में कमी है नहीं है। तो वर्तमान में ये धर्म को बदनाम क्यों किया जा रहा है? वर्तमान स्थिति में कोई हमारे सिद्धांत की गलत व्याख्या के कारण वो धर्मगुरु या उस धर्म के लोग कुछ उसका गलत उपयोग कर रहे हो, वो श्रीमान बात अलग है। लेकिन मूल धर्म में सभी के सिद्धांत मानव जाति की विकास के लिए और उसकी सहयोग के लिए ही बनाए गए। दोनों एक ही प्रश्न है, इसलिए मैं सोचा ये नहीं समझ पाए तो ये समझ जाओ कि कौन सी समानता है। ठीक, आपको बनारस से हैं, आप प्रतापगढ़ जिले से हैं, तो जी बनारस तो ये काशी में कौन सा विवाद चल रहा है? ज्ञानवापी विवाद है श्रीमान जी। ये विवाद क्या है, थोड़ा बताएंगे? श्रीमान जी,
ये सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू धर्मवादी हैं वो कहते हैं कि वहाँ शिवालय है जो काशी विश्वनाथ जी हैं वो पूर्व में वहीं थे और मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर के उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दे दिया गया है। नहीं नहीं, ये ठीक है, दे दिया कि विवाद क्या है वर्तमान? मस्जिद और मंदिर का विवाद है श्रीमान जी। अभी आप लोग क्या है, निरंतर जुड़ते नहीं है इसलिए समझ, मैंने बताया था कोई ब्यास की तय खाना है। और वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा, ये मुख्य विवाद है वहाँ। मंदिर मस्जिद का जी। विवाद तो वो तो अलग है, लेकिन जो वर्तमान में विवाद है वो पूछना चाह रहे हैं। तो एक हमारे ब्यास की तहखाने का विवाद है और दूसरा वहाँ वजू खाने में जो उनके शुद्ध मुस्लिमों की, इस्लाम धर्म वालों को रहने का एक फव्वारा है, उसको एक दावा किया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा कि यहाँ शिवलिंग स्थापित है इसके लिए। ये मुख्य विवाद है। आपको वहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया है, आप इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? श्रीमान जी दोनों पक्षों को बुला करके दोनों पक्षों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे और कुछ जो और अन्य जो पुरातत्व विभाग हैं उनको भी साथ में बैठाया जाएगा और उसमें दोनों पक्षों की अगर सहमति बनती है तो पुरातत्व विभाग से ये कहा जाएगा कि आप जो है इसका सर्वेक्षण करिए और जो सर्वेक्षण में निकले तथ्य उसी को माना जाए। अगर दोनों पक्षों की सहमति होती तो हम ऐसा ही करेंगे श्रीमान जी। यदि मतलब एक पक्ष तैयार नहीं है फिर आप क्या करेंगे? श्रीमान जी अगर एक पक्ष तैयार नहीं है तो उसके पूरा, अगर मान लीजिए पुरातत्व विभाग ये दावा करता है कि हाँ किसी एक पक्ष का एक पक्ष की बात सही है तो उसमें फिर न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। बहुत अच्छा, न्यायालय के आदेश का पालन करके और वो दोनों पक्षों को मान्य करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, समझ गए। पहले समझौता आपसी होना चाहिए, आपसी में नहीं आ रहा है फिर आपको सर्वे करवाना है। सर्वे के बाद अभी हमारा वर्तमान में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो पूजा उपासना स्थल अधिनियम, तो उसका इंतजार करेंगे क्योंकि अभी हम लोग कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे जब तक उसका वैधानिकता की जांच ना हो जाए। तो श्रीमान सर्वे करवा के गुप्त में सारी जानकारियां रखी जाएंगी, निर्णय का इंतजार किया जाएगा हमारे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के। जैसे ही हमारे 1991 का पूजा स्थल अधिनियम, ये याद रखना दिमाग में, किसी को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी विवाद आता है मंदिर मस्जिद का, इसको निकालना है लास्ट में, और इसकी जब तक परीक्षण नहीं हो जाती है वैधानिकता की, जब तक हम लोग कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और जैसे ही इसका निर्णय आता है उसके आधार पर फिर हम लोग साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। अब यदि बोलते हैं कि वो गलत ठहरा दिया तो फिर जो जिसके पक्ष में साक्ष्य आए हैं उनको वो भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, वो स्थान दिया जाएगा। वो कहेंगे नहीं वो यथा सही है, तो यथा सही है तो इसका मतलब ये है कि जैसी स्थिति में जो जहाँ भी स्थल है वो वहाँ पर रहने चाहिए, तो फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे जो जांच हो चाहे जो साक्ष्य मिल गए हो, जैसी स्थिति है उसको यथावत रखा जाएगा। ठीक है, ये लाइन को भूलना नहीं कोई भी मंदिर मस्जिद विवाद में, क्योंकि पूछा तो जरूर जाएगा। अब किसके हिस्से में आ जाए ये प्रश्न ये नहीं बता सकता। ऐसे ही 1999 एक्ट, नहीं 1991 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम, उपासना स्थल अधिनियम, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अंततः जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे कोई, जब तक इसकी वैधानिकता की जांच न हो जाए। समझ गए सभी लोग? ऐसे बस एक एक मुद्दे को पकड़ना है कि सारी बेसिक लाइनें हो सभी की और हम सभी चीजों में सक्षम हो जाएं। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं, केवल कर्मकांड पर अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, बाकी सारा कुछ। आप देवेंद्र द्विवेदी बहुत अच्छे हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, जो भी कमियां रह गई हो कर्मकांड में, थोड़ा विस्मृति आ रही हो जो उनको रिवाइज करो, बाकी आपको तैयार कर ले जाएंगे। ठीक, क्लास में निरंतर जुड़ना है। चलिए धन्यवाद। आइए